औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ रावलपिंडी बार के एक्टिव मेंबरान और इन तीनों अहबाब का ताल्लुक़ है नून लीग के साथ। आज हम सबसे पहले मैं मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता हूँ। जनाब, मेरे सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं पहले मेहमान जनाब मसूद अंजम साहब। ये सेक्रेटरी जनरल हैं AJK रावलपिंडी और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब राजा अदीब एडवोकेट, ये सेक्रेटरी इतलात हैं लायर्स फोरम। ये भी पेशा वकालत से मुंसलिक हैं और रावलपिंडी बार में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे एंड पे बैठे हुए जनाब सरदार नज़ाकत एडवोकेट, ये सेक्रेटरी मालियात हैं लायर्स फोरम के, और ये तीनों अहबाब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तीनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला। सरदार मसूद अंजम साहब, मेरा ये सवाल तीनों मेंबरान से होगा। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कैसा परफॉर्म कर रही है, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स बड़े अप्रिशिएटिंग हैं, और कारकर्दगी के हवाले से भी बताएं, और ये बताएं कि निगरान हुकूमत तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, उनके पास वसाइल मौजूद हैं, उनके पास मैन पावर मौजूद है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि निगरान हुकूमत एक शॉर्ट स्पैन के लिए आई होती है, उसके पास इतना दायरा इख्तियार नहीं होता। तो इस हवाले से काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और आपने अपना भी टाइम निकाला और आज हमारा आप व्यूज़ ले रहे हैं। तो निगरान हुकूमत के बारे में मैं समझता हूँ कि जब इस निगरान हुकूमत से पहले जब PDM की हुकूमत थी तो हालात बहुत ख़राब थे। तो उसके बाद जब PDM हुकूमत का वो दौर ख़त्म हुआ 16 महीने का, तो उसके बाद निगरान हुकूमत जहाँ पे आई है, और निगरान हुकूमत जो है उसने जो आके इनिशिएटिव जो लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव उसने लिए हैं, बड़े अच्छे उसने काम किए हैं। और अभी जो रिसेंटली जो सारा टाइम एक जा रहा है, तो उसके जो एक इनिशिएटिव लेने का मैं समझता हूँ कि जो डॉलर की हमारी जो कीमत है वो $300 या 325 का हो गया था, उससे नीचे आ गई, अभी तकरीबन 280 या इससे नीचे आ रहा है वो। ये भी इनकी एक कारकर्दगी है। उस जो महंगाई थी उस पर जो उन्होंने जाके कंट्रोल किया है, या उस पर जो स्मगलिंग की रोकथाम थी, या एक माफिया था बड़ा, उस पर इन्होंने हाथ डाले हुए हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। चूँकि निगरान हुकूमत का काम तो फ़िलहाल वो इलेक्शन करवाना होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल थी उसमें चूँकि एक लोग महंगाई की चक्की में पीस रहे थे, और ये कोई आज की बात नहीं है। महंगाई की चक्की आज से तकरीबन ये मैं समझता हूँ कि 3-4 साल पहले से, जब PTI की हुकूमत थी, तो उस दौर से लेके हालात हमारे मुल्क के जब ख़राब होना शुरू हुए तो वो इतना जल्दी संभल नहीं सकते। तो अभी निगरान जो सेटअप यहाँ पे मौजूदा निगरान सेटअप है, मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल टाइम पे इलेक्शन भी करवाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। चूँकि निगरान हुकूमत का काम जो होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होता है, आज़ादाना मुनसफ़ाना इलेक्शन करवाना होता है, और तमाम पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वो देना होता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो निगरान सेटअप जहाँ बना है, तो ये सारी पार्टियाँ जो थी उनकी कंसेंसस से बना हुआ है। और ये जो आइंदा जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, जो आइंदा जो आने वाला वक्त है, जो या इलेक्शन का जो आइंदा जो टेन्योर आने वाला है, जिस तरह उन्होंने खुद ही ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन ने कि जनवरी के वेस्ट या लास्ट में इलेक्शन होंगे, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड भी होगा, और ये अपने इस मकसद में कामयाब भी होंगे। और इससे हट के मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का जो अभी काम जो एक किरदार है, और वो समझता हूँ बहुत मैं एक बड़ा अच्छा किरदार है। और वो जो इस सारे मिल के एक इस सारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं, इनकी फलाह बेहतरी के लिए, या इन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं, तो ये निगरान सेटअप के साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक बड़ा रोल है, एक बड़ा किरदार है कि ये दोनों जो है हमारे इदारे मिल के जो मुल्क की बेहतरी के लिए अभी भी काम कर रहे हैं और करते होंगे, और जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान की इंशाल्लाह बेहतरी का वक्त होगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा गियास साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई अहम इशू पर, और आजकल का ये एक बर्निंग इशू है, इस पर हमें बात करने का मौका दिया है। मेरा नाम राजा अदीब एडवोकेट है और मैं सेक्रेटरी इतलात हूँ लायर फोरम AJK रावलपिंडी डिवीज़न का। निगरान हुकूमत के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, तो मैं समझता हूँ कि निगरान जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट सिर्फ इतना है कि उसने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है। जो इलेक्शन भी होंगे वो इलेक्शन कमीशन का काम है, निगरान हुकूमत का काम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है। और मैं समझता हूँ कि ये तो बात
एक सेटल्ड है कि निगरान गवर्नमेंट की कोई अपनी चॉइस नहीं है कि उसने इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर लॉ उसने इलेक्शन कराने हैं। हाँ, उसकी क्या डेट होगी, कब होंगे इलेक्शन, वो सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और पार्लियामेंट ने, जो हालिया पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है कि डेट भी वही अनाउंस करेंगे और तमाम तर मामलात को इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है और इलेक्शन कमीशन ही सारी चीज़ें करेगा। निगरान गवर्नमेंट उसकी फैसिलिटेशन करेगी। जहाँ तक इनकी कारकर्दगी की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि पिछली गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी आप समरात आगे देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट थी पौने 4 साल, उसमें जो तबाही हुई है, जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को 15-16 माह की गवर्नमेंट में पीडीएम की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन उस कंट्रोल करने की कोशिश में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं कि जिनके समरात अब आप आके देख रहे हैं कि वो डॉलर नीचे आ रहा है, या पेट्रोल की प्राइसेस को भी अब उम्मीद है कि वो अगले चंद दिनों में कम होंगी। तो ये कुछ पीछे भी ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि जिनके समरात आप देख रहे हैं। सरदार नज़ाकत एडवोकेट, सेक्रेटरी मालियात रावलपिंडी डिवीज़न, लायर फर्म है JK। और मैं राजा गयास साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपने जो सवाल किया है कि महंगाई के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, तो PDM की इससे पहले जो 16 महीने हुकूमत रही है, तो उसमें उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं रही है। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जो 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही है, उन्होंने जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, वो 16 महीने क्या बल्कि कई साल लग सकते हैं उसको सेट करने के लिए। लेकिन निगरान हुकूमत ने आके उस काम को आगे रोकने की कोशिश की है, जिसमें ये डॉलर हमारा दिन ब दिन नीचे आ रहा है। ये मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत की बड़ी कामयाबी है और वो उस पर काम कर रही है। तो दूसरी बात जो आपने की इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे ही होंगे। और निगरान हुकूमत अपना सारा सेटअप वो बताती है कि इलेक्शन कब होंगे या कैसे होंगे या कौन करवाएगा। तो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन करवाता है, डेट जो है इलेक्शन कमीशन देगा और इंशाल्लाह वक्त पे ही इलेक्शन होंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद अंजम साहब, आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि आपके कायद नून लीग के जितने भी वर्कर्स हैं, मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से तब्दीली आएगी, पॉजिटिव तब्दीली आएगी, कौन कौन से इक़दामात वो करेंगे, महंगाई में कमी आएगी, करप्शन में कमी आएगी। और वैसे भी ये जनरल इम्प्रेशन है कि नून लीग ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। इनका जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ साहब, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने हुकूमत की है। और आप ये बताएं स्पेसिफिकली कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में आ जाएंगे तो नून लीग में आप क्या पॉजिटिव तब्दीली देख रहे हैं? मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, जो उन्होंने ऐलान किया। और सारे हमारे पार्टी जो कारकुन हैं, हमारे पार्टी के जो लीडरान हैं, जो हमारे पार्टी के कायद हैं, जितने भी यहाँ पाकिस्तान में हैं, वो इंशाअल्लाह फुली तौर पर, एक मैं कहता हूँ कि वो अब जो है, ये जो वक्त नज़दीक आता जा रहा है, तो मियाँ साहब के 21 अक्टूबर का, तो लोग जो हैं वो चार्ज हो रहे हैं, उनके कारकुन जो चार्ज हो रहे हैं, और वो हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि मैं लाहौर पहुँचूँ और जाके मियाँ साहब का इस्तकबाल करूँ। और जैसा कि आपको पता भी है कि नून लीग की कोई एक नई बात तो है नहीं, या एक नई तारीख उनकी है नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम मुल्क में किए या मुल्क की तमीर तरक्की के लिए कोई बेहतर काम किए हैं। वो तो शुरू से लेके जब से मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए हैं, वो जब वज़ीर आला थे, उसके बाद 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और जब भी इक़्तिदार में आए उन्होंने आके पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए काम किए हैं, उन्होंने गरीब आवाम के लिए काम किए हैं, महंगाई पर उन्होंने कंट्रोल किया है, दहशत गर्दी पर उन्होंने कंट्रोल किया है। वो तो उनके होते हुए मैं समझता हूँ कि 2000 जो हमारे 13 के इलेक्शन थे, तो मियाँ साहब ने तो आके लोड शेडिंग सारी ख़त्म कर दी थी। उसके जो 2018 से पहले जो दहशत गर्दी थी हमारे, वो तो मियाँ साहब की हुकूमत के, नून लीग की दौरे हुकूमत में वो दहशत गर्दी सारी वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी सारी। और जो उन्होंने यहाँ पे जो एक मेगा प्रोजेक्ट जो कहते हैं ना, मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट, जो एक जमात
होती है या जिनसे लोग तवक्कुआत रखते हैं, वो तो नून लीग के दौर में गवर्नमेंट में बने हैं। जो हमारी ऑरेंज लाइन है उसको आप देखें, उसको विज़िट करें, जो लाहौर की मेट्रो बस, वो जो पिंडी की जो मेट्रो बस है, और जो हमारा सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ कि आप जो जिस पे हमारा मुल्क सारा इंसार करता है, जो सी पैक का एक चाइना कॉरिडोर है, वो मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में वहाँ स्टार्ट हुआ, और उसमें बदबख्ती में समझता हूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आके उसको बंद ही कर दिया, और जिससे पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। तो अब मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब दोबारा पाकिस्तान में आएँ, और जब जिस तरह मियाँ साहब ने इससे पहले या नून लीग की हुकूमत ने इससे पहले पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ जो मुश्किलात थी या बुरान उसे निकाला था, और ये जो हमारा बुरान इस वक्त मुल्क का माशी बुरान है या महंगाई का एक तूफ़ान यहाँ पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल हम समझते हैं, हमारे सारे कारकुन समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे और जब इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब हमारे जो कायद हैं, लीडर हैं, वो चौथी दफ़ा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, और वही मैं समझता हूँ कि इस हमारे मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं, वही इस महंगाई पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और वो एक तजर्बा, ये एक नए तजर्बे वाली बात नहीं, जिस तरह पीछे तजर्बा हुआ था, एक नई पार्टी को लेके आए थे, PTI को एक नया तजर्बा किया है और मुल्क हमारा 50 साल पीछे चला गया है। तो मियाँ साहब या नून लीग की गवर्नमेंट ने यहाँ 30 साल गवर्नमेंट की है, और 30 सालों में जो हमारे उनके मैं समझता हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट हैं या उनके काम हैं पाकिस्तान से निकाल लें, तो पीछे तो पाकिस्तान सारा खंडरात में है। और इस वक्त हमारे जो जितने कारकुन हैं, जितने हमारे वर्कर हैं, उनके सब के जहनों में ये है, और पाकिस्तान की बिलखुसूस जो गरीब आवाम है उनके जहनों में ये है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आएंगे और वह पाकिस्तान की जो आवाम है, इनकी जो किस्मत है इंशाल्लाह वो बदलेगी, महंगाई पर पूरा वो कंट्रोल करेंगे, और हमारे जो माशी जो सूरत हाल है ये पहले से भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, और जो हमारा सिस्टम चल रहा था 2018 से पहले ये वहीं से शुरू होगा। और दूसरा जो आपने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, और ये 16 महीने एक PDM की 13 जमातों की गवर्नमेंट थी, वहाँ ना अकेले को शहबाज शरीफ साहब फैसला कर सकते थे, ना कोई और वज़ीर फैसला करता था। तो वो फैसले मुख्तलिफ जमात जो हमारी 13 जमातें थी वहाँ बैठ के फैसला करते थे। वहाँ किसी का अपने हम समझते हैं किसी का अपना फ़ायदा भी होगा, किसी ने मुफाद भी वहाँ लिया होगा, लेकिन मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना था। अगर वो गवर्नमेंट ना होती तो हमारा पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट कर चुका होता, और वो डिफ़ॉल्ट जिस तरह मियाँ साहब ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका होता तो ये पेट्रोल की कीमत इस वक्त 1000 रुपये लीटर होती। तो इन्होंने आके कम अज़ कम ये तो किया है कि उस डिफ़ॉल्ट होने से हमारे मुल्क को बचाया है। और ये अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मियाँ साहब का 21 अक्टूबर जहाँ आएंगे इंशाल्लाह हम लाहौर सारे जाएंगे, हमारी वकला बरादरी की बड़ी तादाद जो तैयार है, पिंडी से न सिर्फ पूरे डिवीज़न से तैयार है, वो लाहौर मियाँ साहब की इस्तकबाल के लिए वहाँ जाएंगे और भरपूर उनका इस्तकबाल करेंगे, और इन तवक्कुआत के साथ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने के बाद हमारे पाकिस्तानी अवाम की किस्मत बदलेगी, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। और जिस तरह उन्होंने वो एक पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क है, इनको एक एटमी ताकत बनाया, एक और इस्लाम दुनिया में एक पहला जो इस्लामी मुल्क है वो एटमी ताकत बना था। और फिर हमारी पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत रखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वो 2/3 अक्सरियत से उनके पास ये वज़ीर-ए-आज़म बने, और 2/3 अक्सरियत ही उनके पास होनी चाहिए, और इसके लिए हम सारे मेहनत कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो लोगों जो मैं आजकल हम जो आगे पीछे सारा शहर या आगे पीछे मीटिंगें हो रही हैं, हम भी जा रहे हैं मीटिंगों में जा रहे हैं, वहाँ लोगों का काफ़ी जो है माइंडसेट चेंज हो गया है। जो एक पहले था वो चेंज हो गया, चूँकि मियाँ साहब पे लोग बड़ी तवक्कुआत रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के आने से हमारे पाकिस्तानी अवाम की, हमारे पाकिस्तान की इंशाअल्लाह किस्मत बदलेगी। राय साहब, जो मियाँ साहब की आमद के हवाले से आपका क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ तो कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये डिस्कशन ख़त्म होनी चाहिए कि मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हमें पूरा यकीन है और अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि 21 तारीख को मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके इस्तकबाल के लिए पूरे पाकिस्तान और पूरे आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में तैयारियां जारी हैं। जगह जगह जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। इसी सिलसिले में लायर फोरम AJK रावलपिंडी ने यहाँ 6 तारीख को यहाँ पे भी एक प्रोग्राम हमने करवाया था, उसमें हमारे सदर जमात आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे लायर फोरम रावलपिंडी डिवीज़न, लायर फोरम डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, उनकी यहाँ पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे भी भरपूर तैयारी हो रही है, और इस तरह पूरे मुल्क से भरपूर काफ़िले इंशाअल्लाह मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएंगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन हर जगह पे होता है, हम देखते हैं मीडिया पे भी कि मियाँ साहब के आने से क्या हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, मियाँ साहब के आने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो तो जमात को होगा। उसकी वजह ये है कि एक जो आपकी जमात का लीडर होता है, उसके बगैर जो पार्टी वर्कर है या बाकी लीडरशिप है, वो भी उस तरह उनमें वो जज्बा नहीं होता, वो चार्ज नहीं होते। तो जब मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अभी से बल्कि आप देख रहे हैं कि आप हमारी लीडरशिप को देखें या फिर जो आम वर्कर को देखें, कारकुन को देखें, वो बहुत ज़्यादा चार्जड हैं। और इंशाल्लाह मियाँ साहब के आने से
उनके अंदर जो एक जज्बा है वो एक मज़ीद बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि सिर्फ आने से वाकई कोई पाकिस्तान में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ जब इलेक्शन होंगे और अगर आवाम ने पाकिस्तान की आवाम ने मियाँ साहब पर एतमाद किया, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे जो मुस्बत तब्दीली है वो वैसी तब्दीली नहीं जो इमरान खान लाना चाहते थे, बल्कि वैसी तब्दीली कि जो मियाँ साहब ने अपने पिछले अदवार में साबित की है। आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो बहुत अहम जो एक इश्यूज़ थे जिन पे फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल था। इंटरनेशनल प्रेशर था कि अमेरिका का प्रेशर, दीगर ममालिक का। एक वो था कि एटमी धमाके, उस वक्त बहुत प्रेशर था, उस वक्त भी मियाँ साहब ने डिसीजन लिया। और उसके बाद जब सी पैक के हवाले से न सिर्फ अमेरिका का बल्कि मिडिल ईस्ट का भी बहुत सारे ममालिक का प्रेशर था कि ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट ना करें, लेकिन मियाँ साहब ने इस मुल्क के लिए, इस कौम की खातिर उन्होंने एक फिर बोल्ड डिसीजन लिया। तो ये मियाँ साहब ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि उन्होंने जब भी आए हैं वो बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, हर गवर्नमेंट में छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उनको हम मानते भी हैं। इमरान खान के दौर में भी कोई एक दो चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जो फिर आपको आगे कई सालों तक आपको और आपके मुल्क को एक सही डगर पर ले जाते हैं, वो मियाँ साहब के दौर में ही हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब आएंगे इंशाअल्लाह। अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत मिली तो जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं ये बदलेंगे और इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर मुल्क 2017 वाली सूरत हाल में जाएगा, जहाँ पे महंगाई कंट्रोल थी, बेरोज़गारी नहीं थी, जहाँ पे आपकी दहशतगर्दी कंट्रोल थी, आपकी तमाम जो एनर्जी क्राइसिस था वो ख़त्म हो गया था, और आपके तमाम जो दोस्त ममालिक हैं और आपकी सफारतकारी बड़ी अच्छी हो रही थी, आपके तल्लुकात बन रहे थे। वो अनफॉर्चुनेटली 2018 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि आपके दोस्त ममालिक से आपके तल्लुकात ख़राब हो गए, आपकी सफारतकारी बिल्कुल आप वो ये 4 सालों में मुल्क का वो अशर कर दिया कि वो एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो गया। तो इस डैमेज को भी कंट्रोल करना है, इसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और किसी एक पार्टी को और ख़ासकर अगर PMLN को 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो वो फिर डिसीजन करने की पोजीशन में होगी और इंशाअल्लाह फिर मुल्क तरक्की करेगा। जैसे आपने सवाल किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बल्कि आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं। उसकी जो बेहतरीन जो मिसाल है ये है कि लोगों के अंदर जो जज्बा है, जोश है, जो मियाँ साहब के लिए बेताब हैं कि वो आएंगे और मुल्क को संभालेंगे। और इंशाअल्लाह 21 तारीख़ को पूरा पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर अब पाकिस्तान की तारीख़ के सिनेरियो रूप में लिखा गया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आया तो बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग अरूज पर थी। 2013 में पाकिस्तान का जो हाल था शायद वो आज से भी बदतर हो, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आके बिजली जैसे मंसूबे, टारगेट किलिंग को ख़त्म करना और फिर मेट्रो और इस तरह से इदारों के अंदर मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के साथ पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे चलाना, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था। पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर अगर पाकिस्तान की तारीख़ से निकाल दें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात ही रह जाते हैं, तामीर और तरक्की का नाम ही ना रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा और इंशाअल्लाह मुल्क की जो सूरत हाल है वो उसको इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बड़े कारनामे हैं, जिसमें एटमी प्रोग्राम लेके आना ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं गलत ना हूँ तो इस्लामी मुल्क, पहला इस्लामी मुल्क जो एटमी पावर पाकिस्तान है, और इसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाया तकमील तक पहुँचाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरत है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क उसी तरह 2017 की तरह फिर इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की करेगा और महंगाई, बेरोज़गारी और इंशाअल्लाह ये चीज़ों का ख़ात्मा करके मुल्क एक अच्छी सिमत में आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप तीनों अहबाब से मेरा आखिरी सवाल होगा, दो कि आप यहाँ पे नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अहबाब से मैं ये जानना चाहूँगा, आखिर में नहायत इख्तिसार के साथ बताएं कि आप PTI का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। बहुत सारे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि PTI इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं होगी, लड़ना तो दूर की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या है,
पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो पाबंदे सलासल हैं। और ये भी आपको पता है अब आपको कि ज़रा सा उनको जब गिरफ़्तार किया गया और हालात टाइट हुए तो सब ने जो है वो पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर दी। तो इस सियासी सूरत हाल में और मियाँ साहब के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है? पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल मैं तो समझता हूँ ये अभी तो हमें तो उसका कुछ नज़र नहीं उस तरह आता। जब पीटीआई इक़्तिदार में आई थी तो एक बड़ी पॉपुलर जमात बन के इक़्तिदार में आई है, उसने अच्छे खासे वोट लिए हैं, अच्छी खासी उसने सीटें ली थी, लेकिन वो फिर एक अवाम में या पब्लिक में वो डिलीवर नहीं कर सकी और उसका वो जो एक शोहरत थी या उसकी पब्लिसिटी सारी कम होती गई है। एक तो गलती ये हुई है कि वो जो अदम एतमाद के बाद अगर इलेक्शन हो जाते तो उस वक्त भी इनको मेरे ख्याल में कोई 10-12 सीटें मिलती। फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आके दरमियान में आ गई है। तो फिर दूसरा तो उन्होंने आके ये किया कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उन्होंने तो अपने पाँव पे खुद खिलाड़ी मारी है और वो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने खुद ही मारी है और सारे जो उनके लीडरान थे ये उनकी सारी जहन साजी की गई है पूरे कारकुनों की। तो 9 मई का ऐसा वाक़या था कि वो तारीख़ में एक मैं समझता हूँ कि ऐसे आरोप से लिखा जाएगा कि वो पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ ऐसे वाक़यात कभी नहीं होते या कोई सियासी कारकुन या किसी सियासी जमात का लीडर या कोई सियासी आदमी इस तरह का वाक़या करे, वो इस तरह जाके हमारे जो डिफेंस की जो तनसीबात हैं उन पे अटैक करे, उन पे हमला करे। उसके बाद तो उनका मुस्तकबिल मैं तो कहता हूँ उनके बैन लगना चाहिए, वो तो इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूँकि जो हमारे जो केसेस हैं इनके सारे वो अदालतों में इस वक्त हैं तो उसके बारे में हम इस तरह की बात नहीं कर सकते, अदालतें उनका फ़ैसला करेंगी। लेकिन हमारा अपना जो एक हम कानून के जो तालिब इल्म हैं उस लिहाज से कहते हैं कि हमें पीटीआई का मुस्तकबिल इस वक्त हमें नज़र नहीं आता कि वो आके इलेक्शन में हिस्सा लें और वो एक पॉपुलर जमात बन के निकलें और वो आगे सीटें लें। चूँकि उनके हालात और उनके सारे मामलात पीछे इस तरह हैं, उनके केसेस जो हैं इस वक्त एक 9 मई का जो वाक़यात है या तोशाखाना केस है उसके और 1-2 केस इस तरह हैं कि वो ऐसे ख़तरनाक केस हैं कि उनमें तो उनको सज़ा हो सकती है, वो नायल भी हो सकते हैं, उनकी पार्टी की पाबंदी भी लग सकती है। लिहाजा हमें जो है वो पीटीआई का जो मुझे मुस्तकबिल वो इस तरह नज़र नहीं आता। ये राय साहब, इस हवाले से मेरा कहना ये है कि देखिए पीटीआई के साथ हमारा सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ तो ज़रूर है और जिस तरह 2018 से 21 तक तकरीबन 3.5-4 सालों में उन्होंने अपने मुखालफिन के साथ किया है और उनका पूरा फोकस सिर्फ यही था कि हमने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाना है। तो वो बात अगर हम अपने जहन में रखें तो हमारी भी कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश आती है, वो पैदा होती है कि इनके साथ भी ऐसा हो। लेकिन हम चूँकि एक कानून के तालिब इल्म भी है और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी जमात के साथ वो हो जो हमारी जमात के साथ हुआ या इमरान खान के दौर में दीगर सियासी जमातों के साथ हुआ। मैं समझता हूँ कि उनको भी कानून, आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए। कोई मावराए आइन, मावराए कानून उनके साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो मैं समझता हूँ मैं इसको गलत समझूंगा। और इस हवाले से खुसूसन मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ 9 मई के वाक़यात वाकई वो काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे वाक़यात नहीं मिले। लेकिन ये है कि वो जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे चलने चाहिए। ये दहशतगर्दी कोर्ट्स में चलने चाहिए, ना कि आर्मी कोर्ट्स में उनका ट्रायल हो। इस चीज़ की हम कतन जो है ना हमायत नहीं करते। बाकी जो उनकी कारकर्दगी रही है 4 साल या 4.25 साल, उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि अवाम अब इतनी बाशऊर है, वो सोशल मीडिया पे लोग देख के या चंद उनकी एक सोशल मीडिया पे वो इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, उनकी टीमें हैं, लोग समझते हैं कि ये शायद बहुत पॉपुलर जमात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग अब बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने 4.25 सालों में क्या डिलीवर किया है। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई आप महंगाई वहीं से उनके दौर से अब उसको जो वो शुरुआत उसकी हुई उसको फिर कंट्रोल, इवन के पीडीएम के दौर में भी वो कंट्रोल करना नामुमकिन था तकरीबन। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल जो एज़ पर मैं अगर देखूँ, अगर बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ जो उन पे केसेस हैं तो वो मुस्तकबिल उनका कोई ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो भी केसेस हैं वो कानून, आइन और कानून के मुताबिक उनको जो है ना वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और वो नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। राय साहब, आपने पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब शुरू में आई तो उसने ये दावा किया कि मुझे 100 दिन का टाइम दिया जाए, मैं वो तरक्याती काम करूँगा कि यूरोप और अमेरिका से लोग नौकरियों और इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में आएंगे
तो वो 100 क्या बल्कि 3.5-4 साल उन्होंने हुकूमत की है। जो मुल्क के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, ये तारीख़ का स्याह तरीन दौर PTI का ये गुज़रा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने अरसे में इन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट ये बता दें कि जिससे मुल्क के मफाद में कोई फ़ायदा हो, तो ये जवाब ना ही में मिलेगा, इसलिए कि इन्होंने तारीख़ में कोई काम इस तरह से नहीं किया है। तो अब मुस्तकबिल की बात है, तो अब ये कहता हूँ कि इस वक्त अवाम वो शऊर रखती है, वो समझ चुकी है, मीडिया का दौर है, अब लोग ये समझ चुके हैं जी कि अब उनका मुस्तकबिल इतना ब्राइट नहीं है और लोग अब उन पे एतमाद करना छोड़ गए, अब एतमाद भी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की माशियत का जो इन्होंने एक सत्यानाश किया है, यह तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर इस वक्त भी जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, यानी अफरा तफरी का दौर है, इस वक्त जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी जो लॉट है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो इस वक्त बेचारे बैरूनी मुल्क में रोज़गार के लिए जाने के लिए परेशान हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की है, बिलखुसूस माशी हवाले से कोई प्लानिंग नहीं बना सके, खारजा पॉलिसी नहीं को बना सके, मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इनका मुस्तकबिल उस तरह से नहीं है। एक बार लोगों ने जो एतबार करना था वो कर लिया है, अब इनका उस तरह से मुस्तकबिल कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेम्बरान का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने टाइम दिया, और एंड पे मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने ही फ़ैसला करना है कि इलेक्शन कब होना है, और एक ऐसी साजगार माहौल पैदा करना है जहाँ पे फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके, और तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना है किसी किस्म की, ताकि किसी पार्टी को किसी ऐसा न महसूस हो कि निगरान हुकूमत या कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या जितवाने की कोशिश कर रहा है। बाकी अवाम बाशऊर है, हर इंसान की अपनी अपनी वाबस्तगी है मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ, और जो जो सियासी पार्टीज़ ने जितने जितने काम किए हुए हैं, अवाम उनके साथ उन कामों की आगाही रखती है, और उस हवाले से तमाम पार्टीज़ अपना अपना वो मंशूर पेश करेंगी इलेक्शन में, अपने अपने जलसे जुलूस किए जाएंगे, अपने अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया जाएगा, और इस तरीके से अवाम जिनको समझेगी कि ये पार्टी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अवाम की खिदमत के लिए और ज़्यादा मुफीद है, और जो भी पार्टी जीते वो पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, अवाम के मसाइल के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए, और इदारों के दरमियान आपस में जो टकराव है उसको ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा करे। और जितना, और पेट्रोल और इस तरह की जो महंगाई, जो ज़्यादा इशू होता है पेट्रोल का, तो पेट्रोल की कीमत जितनी कम होगी उतना उस चीज़ का सारा असर जो है वो बाकी चीज़ों पे आता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं तमाम तीनों अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।